हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे, सभी बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ बच्चे की नाभि नाल से रिलेटेड। दोस्तों नाभि नाल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन का आंसर है जो बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछते हैं। क्योंकि क्या होता है कि नाभि नाल की जानकारी बच्चों को पेरेंट्स को नहीं होती है। ये कब तक सूखेगी, कितने दिन में गिरेगी, कैसे ख्याल रखना है, बच्चे को नहलाएं कि नहीं नहलाएं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो माता पिता के मन में चलते हैं। और जो पहली बार माता पिता बनते हैं तो वो इन चीजों को लेकर बहुत ही अधिक परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे ही सवालों की जो माता पिता के मन में अक्सर रहते ही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नाभि नाल कितने दिन में गिरती है, सबसे पहले और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ नाभि नाल के बारे में। दोस्तों नाभि नाल गर्भ नाल जिससे बच्चा माँ से अपनी जुड़ा रहता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर्स नाभि नाल को, गर्भ नाल को काट देती है और इसके ऊपर एक स्टंप लगा देती है। इससे बच्चे को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई नसें नहीं होती हैं। तो इससे 1 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ वो डॉक्टर छोड़ देते हैं उसको और उसमें एक स्टंप लगा देते हैं। तो ये होती है गर्भनाल। अब इसको सूखने में कितना समय लगता है, या फिर मैं कहूँ इसको गिरने में कितना समय लगता है, क्योंकि गिरने के बाद ही नाभि नाल का सूखने का प्रोसेस शुरू होता है। तो नाभि नाल को गिरने में करीबन 5 से 15 दिन लग जाते हैं। जब बच्चा आपका 1 हफ्ते का हो जाता है तो कुछ बच्चों की तो 1 हफ्ते में ही नाभि नाल गिर जाती है और कुछ बच्चों की गिरने में 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो ये एक समय होता है, इतने समय तक आपको इंतजार करना होगा। हो सकता है कि आपके बच्चे की जल्दी गिर जाए और हो सकता है कुछ बच्चे की देर से गिरे। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये सूखने में कितना समय लगता है। देखिए जब आपके बच्चे की नाभि नाल गिर जाती है, गर्भनाल जो होती है खुद ही सूख कर गिर जाती है, तो उसके बाद इसको सूखने में कम से कम 10 दिन का समय लग जाता है, अगर आप उसका ख्याल बहुत ही अच्छे से रखते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन बहुत अधिक आता है कि क्या नाभि नाल, गर्भनाल सूखने से पहले हम बच्चे को नहला सकते हैं। देखिए गर्भनाल से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हैं। कुछ डॉक्टर्स का कहना होता है कि आप बच्चे को तब तक ना नहलाएं, तब तक आप स्पंज करें बच्चे का, जब तक कि बच्चे की जो नाभि नाल है अच्छे से सूख नहीं जाती। लेकिन आप बच्चे को नहला सकते हैं। नहलाने से बच्चे को कोई इन्फेक्शन या कोई भी ऐसा संक्रमण नहीं होता है जिससे कि बच्चे को बहुत ज्यादा डर हो। लेकिन आप रोज रोज ना नहलाएं। अगर क्या हुआ कि आपने बच्चे को नहलाया है तो आपको केवल इस चीज का ध्यान रखना होगा, एक तो बच्चे की नाभि नाल पर कोई भी केमिकल आपको यूज नहीं करना है। और उसके बाद जब आप बच्चे को नहला देते हैं तो बच्चे की नाभि नाल को थपक कर अच्छे से साफ कर दें। उसके पास बिल्कुल भी गीला पानी कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन आता है कि मेरे बच्चे की जो नाभि नाल है उसमें से खून निकल रहा है हल्का सा और उसमें जख्म जैसा दिख रहा है, तो क्या मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। देखिए अगर आपके बच्चे की नाभि नाल में हल्का सा आपको ब्लड दिखाई दे रहा है और उसमें आपको हल्का सा जख्म दिखाई दे रहा है तो इसके लिए आपको बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब बच्चे की जो, इसको हम ठूट भी कहते हैं, जब ये गर्भनाल टूट कर गिर जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें से हल्का सा खून आना, जख्म और हल्का सा पानी आना बहुत ही नॉर्मल होता है। आप चाहें तो इस पर एंटीसेप्टिक पाउडर डॉक्टर आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो भी आप इस पर डाल सकते हैं। और आप चाहें तो इसको इसी तरीके से छोड़ दीजिए। जितनी सूखी रहेगी उतनी जल्दी बच्चे की नाभि नाल ठीक हो जाती है। तो उसके लिए आपको बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आती है कि मेरे बच्चे के पेट पर अगर हाथ लगाओ तो मेरा बच्चा बहुत अधिक रोता है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है। देखिए अगर आपके बच्चे की नाभि नाल के चारों तरफ अगर आप हाथ लगाते हैं और आपका बच्चा बहुत अधिक रोता है, आपको हल्की सी सूजन दिखाई दे रही है या फिर नाभि में से आपको पस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्लड के साथ अगर आपको पस भी दिखाई दे, तो हो सकता है कि बच्चे की नाभि नाल में इन्फेक्शन हुआ हो।
तो ऐसे में आपको बिना देरी किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि डॉक्टर आपको प्रॉपर मेडिसिन दे सकें, क्योंकि ये बाप के बच्चे के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। अब बात आती है कि नाभि नाल अगर आपको दिख रहा है कि बच्चे की जो ठूंठ गिर गई है या वहां पर हल्का सा आपको कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है, सूखने से पहले हरा है, पीला है, ब्राउन या काला कुछ भी दिख रहा है, तो ऐसे में क्या हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है? नहीं, आपको ऐसे में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब सूखती है, ठूंठ जो होता है बच्चे का जब सूखता है तो ये अपने आप ही सूख कर गिर जाता है। तो इसमें आपको इसके कलर को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। किन किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा? देखिए, जब बच्चे की गर्भनाल जब तक नहीं गिरती है तब तक आपको बहुत अधिक बातों का ख्याल रखना होता है। पहली बात, जब भी आप बच्चे को नहलाती हैं तो इस चीज का बहुत अधिक ध्यान रखें कि बच्चे की नाभि नाल को अच्छे से सुखा दें, अच्छे से उसको ड्राई करें, अच्छे से उसके ऊपर टॉवल से आप हल्के हाथ से पोंछ दें। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आप बच्चे को कपड़े या डायपर पहनाएं, अगर उसमें स्टंप लगा है बच्चे की गर्भनाल में, तो डायपर हमेशा उस स्टंप से नीचे पहनाएं। बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएं थोड़े से लूज, जिससे बच्चे की नाभि नाल पर रगड़ ना लगे, क्योंकि अगर आपसे गलती से भी बच्चे का स्टंप खिंच जाता है हल्का सा भी, तो इससे बच्चे को दर्द और इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को परेशानी हो सकती है। तो इस चीज का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? अगर आपके बच्चे की नाभि में से हल्का सा भी ब्लड आए तो उसको अच्छे से पोंछ दें, उसको अच्छे से सुखा दें, और अगर पस दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। बच्चे की नाभि नाल के आसपास कोई भी ऑयल, बच्चे की नाभि में कोई भी तेल लगाने का आपको कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि इससे बच्चे को इन्फेक्शन होने का भी खतरा हो सकता है। तो ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बच्चे के लिए बहुत अधिक खतरनाक हो सकता है। और क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है? जब भी आप बच्चे की नाभि पर हाथ लगाएं, अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें, अच्छे से साफ करें, अच्छे से वॉश करें, उसके बाद ही बच्चे की नाभि नाल के आसपास हाथ लगाएं, क्योंकि इससे बच्चे को संक्रमण होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है, बच्चे की नाभि में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। और किन बातों का ध्यान रख सकते हैं? और आप ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे की जब नाभि नाल गिर जाती है तो कोई भी व्यक्ति उस एरिया को बच्चे की ना छुए, और किसी भी अंधविश्वास पर आपको ध्यान नहीं देना है कि सिक्का बांधने का, मैंने सुना है कि कुछ जगह होता है कि बच्चे की नाभि पर सिक्का बांध दो तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। तो ऐसे किसी भी अंधविश्वास को आपको सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये कुछ चीजें नॉर्मल होती है, नेचुरल होती है, और नेचुरल ही इन चीजों का प्रोसेस होता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर बच्चे की नाभि नाल समय पर सूख जाती है तो बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, ये सही समय पर अपने आप ठीक हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।